आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। छात्र जो अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो संघर्ष करते करते उसका मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो वो राजनीतिक में आएंगे तो क्या गलती है। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लगातार 60-40 नए चलतों को लेकर के जो नारा दिया और उसे लेकर के जिस तरीके से छात्र नेता देवेंद्र महतो सड़क पर उतरे थे, वो आज 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में काम कर रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी है, माली कर्मी है, उनके हक के लिए भी आप सड़क पर उतरने जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनाए हैं इसे लेकर के? कल यानी 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को झारखंड राजधानी में जो पुराना विधानसभा सभागार के समक्ष सभी को एकत्रित होकर के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक अधिकार यात्रा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग करेंगे दिन के सुबह 11 बजे, जिसमें राज्य के विभिन्न लगभग 80 उत्कृष्ट विद्यालय के जो सुरक्षा प्रहरी है, सफाई कर्मी है, माली कर्मी है, सैकड़ों जो भुक्तभोगी कर्मी हैं, सभी उपस्थित होंगे। राज्य के तमाम 24 जिलों के क्रांतिकारी साथी उपस्थित होंगे। और जो अभी तक जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के द्वारा अधिकृत एक आउटसोर्स कंपनी मेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो इन लोग का नियुक्ति हुआ है, अभी तक 1.5 साल के दरमियान में 1 महीना का वेतन में भी वेतन स्लिप नहीं दिया गया है, पेमेंट स्लिप नहीं दिया गया है। मतलब पेमेंट में और पीएफ में भारी गड़बड़ी किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पीएफ और वेतन में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रावधान है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। मतलब भारी घोटाला का अंदेशा है। साथ ही साथ जितना दिन बीतता जा रहा है बाकी जगह वेतन बढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य फ्रंटलाइन कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वह दिन बीतने के साथ साथ वेतन का कटौती कर रहा है। पिछले जो 3 महीना 4 महीना पूर्व जो वेतन दे रहा है उसमें कटौती करके दिया है। 1200-1300 रुपया एक कर्मियों पर कटौती कर रहा है। इस प्रकार से जो प्रावधान था एग्रीमेंट में उससे भी कटौती भारी किया जा रहा है। साथ ही साथ समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से इन लोग का जब नियुक्ति हुआ था तो 3 साल कार्य करने का एग्रीमेंट था और अभी 1.5 साल में ये लोग को सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। और फिर दूसरा कंपनी के माध्यम से नए लोगों का नियुक्ति को लेकर के प्रावधान करने का भी बातें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय करोड़ों अरबों रुपया खर्च के बनाया गया था इस उद्देश्य से कि वहां पढ़ने वाले छात्र और वहां कार्यरत कर्मी किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य अभी देख रहे हैं कि उन लोग को निकाल दिया जाएगा। अगर इस स्थिति परिस्थिति में तो ये सैकड़ों परिवार जिसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सारे के सारे प्रभावित होंगे। किसी के परिवार में बहुत गंभीर बीमारी है, किसी परिवार में जो है कि बूढ़े माँ बाप का रेगुलर दवाई चलता है। इस प्रकार से कई जरूरत का रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत है। डेली का राशन पानी है, डेली का साग सब्जी है, बहुत तरह का आवश्यक सामग्री जरूरत का चीज है, पूरा नहीं हो पा रहा है, दवाई नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का सामग्री नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार प्रभावित हो रहा है। इसका हक अधिकार को लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कल सड़क पे उतरेंगे और हम लोग जा करके निदेशक जो किरण पोसी मैडम है उसका घेराव करके हम लोग वार्ता करके तमाम इस समस्या का समाधान करने की बातें कहेंगे। और अगर वार्ता सफल नहीं होगी तो वहीं का वहीं हम लोग आगे आंदोलन का ऐलान भी करेंगे। लगातार आप लोगों ने 60-40 को लेकर के भी आप लोग सड़क पर उतरे थे। आप लोगों ने कई तरह की जो योजनाएं होती है उसे भी लेकर के आए थे। उसके बावजूद अभी तक किसी तरीके की कोई पहल नहीं की गई है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार अगर आप लोग सड़क पर उतरते हैं तो सरकार आपकी बात मानेगी या फिर आपके हित में कोई कदम उठाएगी? देखिए, सरकार तो मानेगी और सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का जो जन भावना है उसका कद्र करना सरकार का दायित्व होता है। और हमारा जो 60-40 नए चलतों आंदोलन जो एक जन भावना का रूप ले चुका, एक बहुत बृहद पैमाने पर पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिलों के 264 प्रखंड का गली गली तक जो आंदोलन पहुंच चुका था।
लगभग 72 विधायकों ने भी लिखित रूप से हस्ताक्षर मुहर के साथ जो है कि समर्थन भी दिया था। उसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ने उस आंदोलन को छोड़ा नहीं है। उस आंदोलन का रूपरेखा हम लोग का आगे रणनीति लगातार तैयार हो रहा है और हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि उस आंदोलन को हम लोग सफल करेंगे। और उसको लेकर के हम जो संकल्प लिए हैं बाल नहीं कटाने का, और ये जो सरपीला घुंघरेला बाल देख रहे हैं जो इतना कष्ट हमको हो रहा है, यह जब तक नहीं होगा हम नहीं कटाएंगे। उसी प्रकार निश्चित ही कल आगे इसको हम बढ़ाएंगे। आपने संकल्प लिए हैं अपने बालों को लेकर के कि आप नहीं कटवाएंगे, तो क्या इस बार जो कल सड़क यात्रा जो निकलने वाली है, सड़क पे जो आप लोग उतरने वाले हैं, उसे लेकर के भी कोई नया संकल्प आप लेंगे? नहीं, हम तो उम्मीद करेंगे कि संकल्प लेना ना पड़े, क्योंकि यह आंदोलन जो है कि जायज है। जायज तो सब आंदोलन जायज है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग का मांग कल ही पूरा हो जाए। और हम लोग चूँकि एक आंदोलन करने के लिए बहुत परेशानी भी होता है, बहुत तरह का आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर का, सरकार का, प्रशासन का, आंदोलन में भाग लेने वाले आने जाने लोगों का भी परेशानी होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल ही हम लोग का समाधान हो जाए और आगे इस आंदोलन को पूरा निरंतर बहुत जोर शोर से ना करना पड़े, ये हम उम्मीद करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के नेता विधायक कहते हैं कि अब आप लोगों को छात्रों के हित में नहीं, आप लोग खुद राजनीति में उतरना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके के आंदोलन आप कर रहे हैं। देखिए, ये उन लोग का अपना सोच है, किसी का सोच पे हम कुछ नहीं बोल सकते, सबको अपना सोचने पर स्वतंत्र है। लेकिन जो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।